अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जी, आप सब लोगों को मेरी तरफ से 2026 जो नया साल है वो बहुत बहुत मुबारक हो, और ये नया साल आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी नेमतें, रहमतें, खुशियाँ और बरकतें सब चीज़ें लेकर आए। अल्लाह आप सब लोगों को हमेशा इसी तरह खुश और आबाद रखे, और ये नया साल आप लोगों की ज़िंदगी में एक अच्छी तब्दीली लेकर आए। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं, जो कि मैं पूरे 1 महीने बाद स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है कि मैंने सोचा कि आज साल का पहला दिन है, तो क्यों ना व्लॉग डाल दिया जाए, और इंशाल्लाह कोशिश की जाए कि आज से मतलब कुछ भी जो भी मैं करूँ वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो ये मैंने जो है ना, आप यकीन करेंगे इतना, मतलब ये 12-12 की जब सेल लगी थी तो मैंने उसमें ये कुछ बच्चों के लिए स्किन की केयर के कुछ प्रोडक्ट वगैरह मंगाए थे, तो वो तक मैंने पूरा मतलब हर चीज़ का एक व्लॉग बना के रखा हुआ था, लेकिन वो मैं अपलोड नहीं करा था। तो ये कि मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लोई ब्रांड था और ये बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि मैंने कभी आप स्किन केयर इस तरह अपने लिए नहीं करी है। जो मुझे जानते होंगे उनको पता है कि मैं कभी इस तरह स्किन केयर वगैरह नहीं करती, लेकिन अब मैंने बच्चों की वजह से मंगाई, और बच्चियाँ बड़ी खुश हो रही थी कि मम्मा आपने मतलब ये जो है ना स्किन केयर का सामान मंगा के। तो मैंने कहा बस अब तुम लोग इसको इस्तेमाल करोगे, सारी बच्चियाँ हैं, बाहर जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो पूरा दिन अब धूप ये वो इस तरह का मौसम का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। और आजकल तो सर्दी की वजह से जो है ना अच्छा खासा ठंडा सा मौसम हुआ हुआ है, खुश्क मौसम हुआ हुआ है। तो ये है कि हाथों को हर वक्त मॉइस्चराइज़ करके रखें, चेहरे पे लगाएं क्रीम वगैरह, तो उनके लिए अच्छा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं कहना चाह रही थी आप लोगों से कि ना, वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि 1 साल का पता नहीं चला, जबकि 2024 में जो है वो मेरी अम्मी की डेथ हुई थी, और अम्मी की डेथ के बाद जो है ना 2024 निकला, उसके बाद 2025 स्टार्ट हुआ। इतनी जल्दी ये साल गया है ना कि कुछ समझ ही नहीं आती कि किस तरह। और अभी रमज़ान गए थे और अब फिर रमज़ान इतनी जल्दी आ रहे हैं। तो जो हम लोगों की ज़िंदगी का टाइम है वो तो बड़ी स्पीड से गुजर रहा है भाई। वरना जब पहले हम छोटे हुआ करते थे तो हम अपने बड़ों से यही सुना करते थे कि ना वो टाइम नहीं गुजरता, टाइम नहीं गुजरता भाई, साल बहुत लंबे हो जाते हैं। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि साल जो है ना महीनों से भी ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। मुझे तो इस तरह लगता है कि आज मतलब अभी थोड़े ही दिन पहले ऐसा लगता है कि हमने 2025 से स्टार्ट हुआ था, और अब जो है ना इतनी जल्दी आज से 2026 से स्टार्ट हो गया। आज पहली तारीख़ है 2026 की। तो जो है ना बस ये ज़िंदगी का अब कुछ पता नहीं है। और ये बात हकीकत है कि इस तरह हो जाता है, लम्हे में सब कुछ बदल जाता है, कुछ भी जो है ना वो आपके हाथ में नहीं रहता है। तो बस अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो है अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और जो है ना क्या कहते हैं, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और अल्लाह ताला इतनी ज़िंदगी दे कि हम अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकें। क्योंकि आजकल जो है ना बच्चे, मैं कहती हूँ कि जो सिर्फ माँ बाप पे डिपेंड कर सकते हैं ना, वो किसी पे नहीं कर सकते बच्चों को जो है ना। लेकिन बच्चे ये बात समझते भी नहीं हैं। आप लोगों ने अक्सर जैसे ये देखा होगा कि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा लाऊबाली टाइप के हो गए। उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब माँ बाप, हाँ माँ बाप की कई भी बात उनको बुरी बहुत लगती है। उनको ऐसा लगता है कि माँ बाप हमारे लिए गलत सोच रहे हैं, गलत कह रहे हैं। वो ये नहीं समझते कि नहीं, जो है ना अगर हम कुछ ऐसा कह रहे हैं तो हम उनकी अच्छाई के लिए कह रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, समझ जाएंगे। देखो ना अब हम लोग हैं, अब हमें कभी हमने सोचा भी नहीं था कि अपनी अम्मी के बगैर रहेंगे, लेकिन रहे ना। बस ये है कि बच्चों को सोचना चाहिए कि माँ बाप कभी भी उनका बुरा नहीं सोचते। हाँ, होते हैं बहुत से लोग जिनको जो है ना, जो ये मौके का फ़ायदा उठाते हैं कि अच्छा बच्चा माँ बाप से इस तरह बदज़न हुआ हुआ है, तो चलो हम शफ़क़त का हाथ फेर देते हैं। और बच्चों को वही लोग बहुत अच्छे लग रहे होते हैं जो उनके सर पे बड़े शफ़क़त के हाथ फेर रहे होते हैं, प्यार के हाथ फेर रहे होते हैं, और वो सोचते हैं कि ना नहीं ये हमें ज़्यादा समझने वाले हैं। देखो ये तो हमें ऐसे नहीं कहते, पर आप हमें ऐसे कहते हैं। आपको कुछ नहीं पता पापा, आप जो है ना, आप ज़्यादा ऐसे करते हैं, आप पाबंदियाँ लगाते हैं, वो देखें वो ऐसा नहीं करता वो। तो ये बच्चे अभी नहीं समझेंगे इस बात को, कि जो इस तरह के लोग होते हैं ना, कि जो माँ बाप के अगेंस्ट जाके आप लोगों के सरों पे हाथ फेरे शफ़क़त, वही आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। लेकिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही थी। खैर, ये बात तो ऐसी समझाने वाली बात थी, जो बस ऐसी मुझे ख़्याल आया तो मैंने कह दिया। अच्छा, फिर जो है ना मैं बच्चों को लेके अभी थोड़े दिन पहले चली गई थी मॉल। वहाँ पे मैंने कुछ कपड़े वगैरह देखे बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चे ही तो है ना, वो खुश हो जाते हैं, ज़रा उनको ले जाओ बाहर तो ज़रा आउटिंग हो जाती है उनकी। और यहाँ जो है ना ये लोग, इन लोगों ने अपने लिए थोड़े बहुत कपड़े भी लिए थे। अच्छा, हो सकता है अगले एक आध व्लॉग में मैं आपको वो भी दिखाऊँ। अच्छा, यहाँ पे ये रेड सूट मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, तो मैंने जो है ना ये कहा कि मैं लेके रख दूँ। मैंने कहा छोड़ो, अभी किसी की शादी नहीं आ रही है, तो जो है ना जैसे करीबी कोई घर की शादी हो तो आप इस तरह की ड्रेसिंग कर भी लो। तो फिर मैंने ये नहीं लिया। अच्छा, फिर जो है ना मैंने चाट वगैरह बनवाई। दिल चाह रहा था चाट खाने का, लेकिन मैं कहती हूँ कि शायद जो है ना ये मॉल्स वगैरह में चाट मुझे तो अच्छी नहीं लगी है ना, बड़ी फीकी टाइप की चाट थी। चाट वगैरह बाहर अच्छी लगती है, जहाँ आप मतलब स्टॉल्स वगैरह के से लो ना, तो वो ज़्यादा मज़े की लगती है, उससे आप अपनी मर्ज़ी से बनवाओ। या तो मैंने सब कुछ डलवाया भी, फिर भी फीकी सी चाट थी, मुझे इतनी कोई समझ में नहीं आई। अच्छा, बच्चों ने फरमाइश करी कि उनको थाली खानी है, तो मैंने जो है ना ये मिक्स थाली मंगा ली थी। ये भी है थोड़ा कुछ बेहतर था खाना।
अच्छा फिर घर आ गई थी, उसके बाद जो है ना मैं अपने छोटे वाले बकरे को लेके पार्क पार्क चली गई थी। मेरा भतीजा आया हुआ है, तो मैंने इसको कहा चलो अजलान इसको लेके ना पार्क चलते हैं, हम लोग थोड़ा इसको खिला के लेकर आते हैं, क्योंकि ये बड़ा खुश होता है पार्क जाके। ये देखें, इसकी कोई खुशी की इंतहा नहीं थी पार्क में ना, इसने दौड़ा दौड़ा के मेरे भतीजे को थका के रख दिया था। खैर इसके साथ भी बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है, अब जो है ना दिल लग जाता है थोड़ा। ये ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, खुश होता है और बड़ा उछलता कूदता है ना। समझे छोटा से छोटा सा बकरा नहीं, ये एक छोटी सी हिरन टाइप का है ये ना। माशाल्लाह बहुत खुश होता है, बहुत। अच्छा फिर शाम में जो है ना मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई जो मैंने पहले कभी बनाई नहीं थी। वो भी मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा आप बना के दें। तो मैंने कहा अच्छा मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ भाई, अगर अच्छे बने तो सही है, नहीं बने तो भाई माजरत, क्योंकि मैंने पहले नहीं बनाया। हाँ मैंने खाए हैं, मुझे पसंद भी बहुत आया, क्योंकि इसमें बड़ा अच्छा सा लाइट सा मसाला होता है और मतलब बहुत अच्छा। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मोमोज़। अच्छा बहुत से लोग इसे डम्पलिंग भी कहते हैं और मोमोज़ भी होते हैं, और पता नहीं एक अफ़गानी भी इसको बोला जाता है, मुझे वो नहीं पता शायद ना। अच्छा मैंने प्याज चिकन ले ली थी बोनलेस, उसमें मैंने गाजर डाली और ना शिमला मिर्च, हरी प्याज वो सब डाली मैंने इसमें। और फिर जो है ना मैंने इसमें प्याज डाली, शिमला मिर्च डाली, और एक हरी मिर्च, दो हरी मिर्च मैंने इसमें काट के डाली, काली मिर्च इसमें मैंने डाली, नमक डाले बस। शायद सोया सॉस वगैरह भी डाला था मैंने इसमें। और आप यकीन करें कि पहली बार ही बनाने में ये वाकई बहुत मज़े के बने थे। थोड़ी सी मुश्किल हुई थी कि मैंने पहली बार बनाए। अब इसका जो है ना थोड़ा प्रोसेस मुश्किल होता है। वो मैदा मैंने गूंदा उसको, फिर जो है ना क्या कहते हैं, इसको शेप देना है। अच्छा शेप देने में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको शेप दिया। आप लोग आगे आगे देखें कि मैंने इसको किस तरह बनाया ना। अच्छा बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़े के बने थे। और जो इसकी सॉस है वो भी मैंने बनाई थी, आप देखें आगे चल के ना। छिल गया हाथ, पता नहीं कैसे। और इतना अच्छा सा ये देखें एकदम मिक्स हो गया। ये बिल्कुल चिकन में चिकन है, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्च है, प्याज है और नमक, काली मिर्च, सोया सॉस सब मैंने डाल के जब इसको मतलब चॉपर में चलाया तो इतना अच्छा ही बारीक सा हो गया था, बहुत ज़बरदस्त। और मुझे इसी तरह का चाहिए था, ये इसका टेक्सचर जो है कि मैं जो है ना आराम से इसको फिर फिल कर लूँगी। तो ये और ये इस तरह भी जैसे ना, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने तो बस बना लिया। अच्छा ये देखिए मैदा लिया मैंने। मैदा जो है मैंने अंदाज़े से लिया था, क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी, तो मैंने आधा किलो मैदा लिया था। और ना मैदे को मैंने छान लिया था पहले ही ना। अच्छा मैदे को छानने के बाद फिर इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल डालने के बाद इसमें नमक जाएगा, नमक। और बस मैंने ये ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली थी, इसमें मैदा था, नमक, ऑयल। और जो है ना मैं इसको नीम गर्म पानी से अच्छी तरह मिक्स करके गूँध लूँगी ना इसको। और इसकी जो ये मैदा था ये भी कोई जो है ना इतना ना सख्त डो बनानी थी इसकी, ना इतनी नरम डो बनानी थी। बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल डो होती है हम लोग पराठे वगैरह के लिए बनाते हैं, इसकी डो बिल्कुल इसी तरह तैयार होगी। कोई इतनी मेहनत इसमें नहीं थी। और ये जो है ना मैं बड़े नीम गर्म पानी से मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता हाथों से मिक्स करके ना इसको मैं गूँध लूँगी। और जो है ना कुछ भी मुश्किल नहीं था, मैं सोच रही थी बहुत मुश्किल इसकी रेसिपी होगी, नहीं बनेगी मुझसे, लेकिन ये कि कोशिश करो तो हो जाता है। और जो है ना पहली पहली दफ़ा भी अगर आप लोग सारी चीज़ें बिल्कुल एक प्रॉपर मिकदार से इस्तेमाल करें तो माशाल्लाह से सही चीज़ बन जाती है, अच्छी चीज़ बन जाती है, और आपकी जो है ना मेहनत भी वसूल हो जाती है। ये देखिए इतनी अच्छी सी इसकी डो गूँध गई थी ना। अच्छा अब यहाँ पे जो है ना मैंने ये एक पतीली ली स्टील की, उसमें जो है ना मैं ये स्टैंड रखूँगी। ये स्टैंड में लेकर आई थी मोमोज़ के लिए ना, मैंने कहा मैं घर पे बना के देखूँगी। और जो है ना ये वाकई अच्छा एक एक्सपेरिमेंट भी हो गया था मेरे लिए पहली दफ़ा का। तो जो है ना इधर जो है मैं पानी उबलने के लिए मैंने रख दिया, उसमें अब पानी अच्छी तरह उबलेगा तो उसमें एक बहुत अच्छी सी भाप बन जाएगी, स्टीम जिसे कहते हैं, स्टीम बन जाएगी। फिर उसमें जो है ना अच्छा मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि मुझे पेड़े कितने लेने ना, छोटा पेड़ा लेना है या बड़ा पेड़ा लेना है। मैंने जो है ना इस तरह से एक नॉर्मल सा पेड़ा लिया। अब इसको जो है ना मैं बेलूँगी। मैं हर चीज़ अंदाज़े से करी थी, मैंने बहुत सारी इसकी वीडियो देखी तो मुझसे ना मतलब शेप उस तरीके से बन नहीं रहा था। फिर मैंने कहा कि मैं जो है ना थोड़ा छोटे छोटे करके बना के देखती हूँ फर्स्ट टाइम। अच्छा कुछ तो बहुत ज़्यादा बड़े बन गए थे और कुछ बहुत छोटे बन गए थे ना, पहली दफ़ा में इस तरह हो रहा था।
तो ये जो है ना मैं यहाँ पे इसको बेल लूँगी। ज़्यादा मैंने पतली लेयर नहीं करी थी इसकी, एक नॉर्मल सी थी जैसे रोटी पराठे की होती है इसी तरह की थी। कोई इतना ज़्यादा ना मैंने बिल्कुल पतला करा था ना मोटा करा था इसको बेल के। तो जो है ना, और जो है मैं इसकी जो शेप बनाऊँगी ना, तो वो घर में आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। कोई बोतल का ढक्कन ले लें, कोई कटोरे का ढक्कन ले लें, या जो है ना कोई गिलास ले लें। तो मैंने जो है ना गिलास से ही बनाई थी, छोटा स्टील का गिलास था मेरे पास, मैंने उससे ना इसको शेप दे लिया था, ये देखें। अच्छा, आजकल बच्चे पसंद भी यही चीज़ें करते हैं ज़्यादातर ना, इसी तरह की चीज़ें, तो वो खा भी लेते हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि चलो सब्जियां वैसे तो अगर बनाओ तो बच्चे थोड़े नखरे करते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा सब्जियां भी बच्चों के ये है कि चली जाती हैं खाने में ना, बच्चे सब्जियां भी ले ही लेते हैं। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह कैसे छोटा सा, मैंने बहुत छोटा बनाया, मतलब एक छोटा स्टील का गिलास था मेरे पास, तो उससे जो है ना मैंने इसको इस तरह इसके अंदर फिलिंग करके और इसको शेप दे दी थी। और ये कितना अच्छा सा इसका डिज़ाइन हो गया, ये देखिए। अब इससे ज़्यादा मुझे इसका कोई शेप आ नहीं जाता, मैंने कहा अब एक दो दफ़ा मैं और इसको अच्छे से बना के ट्राई करूँगी ना, फिर जो है ना इंशाल्लाह ये अच्छा बन जाएगा। ये देखें आप, इसमें ये बच्चों ने एक्सपेरिमेंट करे, मैंने भी करे कुछ, तो ये इतने बड़े बड़े मोमोज़ बन गए थे। फिर मैंने कहा नहीं चलें थोड़े छोटे छोटे करके बना के देखते हैं, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ जो है मैं इसकी चटनी तैयार कर रही थी, तो उसके लिए मैंने टमाटर लिए थे, 8 टमाटर लिए थे मैंने। और देखें 10-12 मैंने इसमें लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं छील के, और 10 से ही 12 मैंने साबुत लाल मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं, नमक डाला। और अब जो है ना मैं इसको उबाल लूँगी। ये देखें, जो फिर बाद में बनाना शुरू करें ना, कहते हैं ना बनाते बनाते आ ही जाता है, तो भी कितने अच्छे शेप में बन रहे थे। और ये इतने मज़े की, मतलब मुझे लग रहा था कि कच्चे रह जाएंगे या आटे की अजीब सी मैदे की आएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह मेरे बच्चे भी बहुत खुश हुए थे, और जब बच्चे तारीफ़ करते हैं समझो कि आप जो है ना पास हो जाते हैं। ये सारे वो हैं जो हम लोगों ने ट्राई करे थे, और अब जो है ना सारे एक शेप के बनेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ मैं चटनी बना रही हूँ। टमाटर मेरे अच्छी तरह बॉयल हो गए थे, सारी चीज़ें अच्छी तरह बॉयल हो गई थी खूब। फिर जो है ना मैंने इसमें टमाटर, लहसुन और कुछ साबुत मिर्ची डाली थी, लाल नमक डाला, और शायद थोड़ा सा सोया सॉस भी मैं इसमें डालूँगी, सिरका डालूँगी। ये सब चीज़ें डाल के मैं, ये देखिए मैंने इसमें सिरका डाला है। और अब मैं इसको अच्छी तरह पेस्ट कर लूँगी, और ये बन जाएगी मज़ेदार इसके साथ चटनी। और ये चटनी सिर्फ इसी के साथ नहीं, आप यकीन करें कि मैंने जो है ना थोड़े से इसके साथ ना मिक्स सब्ज़ी, चाइनीज़ राइस बना लिए थे, तो जो है ना उसके साथ भी ये इतने मज़े की चटनी लग रही थी ना। आप लोग बना के देखिएगा, ये वाली चटनी बनाएं। वैसे तो मैं चटनी अब बनाती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ इसमें करती हूँ, ज़ीरा, टमाटर और जो है ना लहसुन डाल के मैं उसको पीस लेती हूँ, फिर उसमें सिर्फ सिरका मिलाती हूँ और नमक। और वो चटनी आप आलू मटर के साथ, चावल के साथ खाएँ, या खिचड़ी के साथ, ताहरी के साथ, पुलाव के साथ, हर चीज़ के साथ। इवन ये तो मैं चटनी जो है ना काबली पुलाव के साथ भी बनाती हूँ, बड़े मज़े की लगती है। अच्छा, इस वाली चटनी में मैंने केचप भी डाला था, जी थोड़ा केचप भी डाला था। और अब जो है ना आप मेरी फ़ाइनल जो है ना मोमोज़ कितने वो देखें किस तरह बने, इतने मज़े के लगे थे ना ये, बहुत ज़्यादा मज़े के लगे थे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।